हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवेक तिवारी, आपका स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की क्लासेस इधर चल रही हैं। अभी एक क्लास हुई है। तो अब मैं आपको कल पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था जिसमें कि आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको ये बताया हुआ था 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो फार्मूला, जैसे कि मैं लिखा था 112 का स्क्वायर निकालना था। तो कैसे आप लोग निकाल रहे थे इसको, इधर +12 कर दे रहे थे, इधर -12। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। अब इसमें क्या हो रहा था कि इसका गुणा करना था आपको और लाइन के इधर लिखना था 12 ब्रह्म में 144। और मैंने ये भी आपको बताया था इधर 2 ही डिजिट होगी। ठीक है, इधर 2 डिजिट होगी राइट साइड से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, अब इधर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस 112 में इस 12 को जोड़ेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 124 आ जाएगा। गुणे इस 12 में जब 12 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 12 में 112 घटाएंगे, 112 में 12 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 100, और ये बटे में रहेगा 100। ठीक है, इसको यहाँ से हम काट देते थे, अपने पास निकल के आता था। इस एक को इधर आके कैरी के रूप में हम जोड़ देते थे। ठीक है, हमारा ये हो जाता था 125 और इधर होता था 144। अगर हमारे किसी मित्र ने इस चीज़ को ट्राई किया होगा कि ये तो 121 पे भी लागू होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला जो है, ट्रिक्स है, ये हमारी 121 पे भी लागू होती है। ठीक है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे, अच्छा चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। अब हम यहाँ पे +21 करेंगे, ठीक है, -21 करेंगे। ये हमारा अब क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको क्यों बताया था आपको कि ये यहीं 120 तक ही होगा। क्यों बताया था मैंने आपको, क्योंकि क्या है कि इधर मैंने आपको बताया था 11 से 20 तक पूरा वर्ग निकालना मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि कैसे 11 से 20 तक नॉर्मली लोगों को याद रहता है, इसलिए मैं इस फार्मूले को मैंने बोला कि ये सिर्फ 120 तक के लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अब इधर क्या रहेगा कि 21 का 21 में जब गुणा करोगे आप, ठीक है, स्क्वायर करोगे 21 का 21 में, अगर आपको आता रहेगा तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिख दोगे 441, समझ में आया। यहाँ पे आपने लिख दिया 441। अब तो इसका कर भी सकते हैं 142 माइनस ओ गुणे और 121 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा और बटे 100। ये इससे हमारा कट जाएगा, ये 4 उठ के इसमें चला आएगा, 1 4 6 4 1, यही होगा हमारा। तो ये तो अप्लाई हो गया भाई। लेकिन दिक्कत यही थी कि 21 का स्क्वायर ना याद होने की दशा में अगर आपको आगे भी याद आते हैं, ठीक है, 129 130 132 कुछ भी अगर आप निकाल सकते हो, आपको याद है, तो आप इस फार्मूले से कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आइए मैं इसका भी दूसरा इलाज करता हूँ। क्या है दूसरा इलाज इसका, आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका दूसरा इलाज क्या है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वहाँ पे निकाला है, तो यहाँ 121 आप लिखिए और स्क्वायर लगाइए। ठीक है, अब इस 121 में क्या करने वाले हैं हम कि आप यहाँ पे ना इसको +1 करिए और -1 कर दीजिए। ठीक है, हम नियरेस्ट बेस देखा करते थे। ठीक है, अब जैसे कि 100 बेस जब हम बनाते थे तो 100 बेस मिलने से हमारा फ़ायदा ये होता था कि नीचे हमारा 100 आता था, उस 100 से हम ऊपर वाले 100 को काट देते थे, तो हमारी बड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती थी। ठीक है, हमारे बटे में कुछ नहीं रहता था। इसलिए अब यहाँ पे क्या है 120, हम एक बेस बनाएंगे। अब हमने बेस बना लिया किसको, 120 को, तो 120 में एक जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा और एक घटा देंगे तो
हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, ये माइनस है हमारा, ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो अब इसको आगे लिखिए, अब क्या होगा, इधर एक लाइन खींचते हैं और इसका गुणा कराएंगे, क्या आएगा हमारे पास 0 1 आएगा। इधर 2 डिजिट लिखनी है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा आ गया 0 1। ठीक है, 121 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 122 गुणे 121 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 120/100, और यहाँ पे ये 0 1 चल रहा है अपने साथ में। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, समझ में आया, इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, हमारे पास अभी भी एक 0 मतलब 10 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करते हैं हम, कैसे होगा, 12 दूनी 24, 4 2 आया, 12 दूनी 24 2 26, 2 आया, 12 एकम 12 2 14, और ये ऑब्लिक 01/10 है। ठीक है, अब ऐसे भी नहीं होने वाला है ये, तो एक 0 आपको मैंने जब भाग विधि ये सिखलाया था SCM वाले क्लास में, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वाले में भी मैंने आपको बताया था कि जब एक 10 इधर है तो इधर हमारा इसको हटाने के लिए, पूर्ण अंक बनाने के लिए ये हमारा क्या होगा, इससे एक भाग देंगे इसमें तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, इधर आएगा 14 64 .4 और ऑब्लिक 0 1। ठीक है, अब ऐसे भी तो इसका स्क्वायर नहीं होता है ना, तो यहाँ क्या करते हैं, ये जो हमारा दहाई का अंक होता है इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ते ही ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारे पास निकल के क्या आया 1 4 6, 4 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये बगल में 1 लगा दिए, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आगे चलें, चलिए आइए। चलिए हम करते हैं 144 का स्क्वायर। अब कुछ मज़ा आने वाला है 3 डिजिट में, है ना। अब 3 डिजिट में 2 डिजिट वाला आप भूले तो नहीं है, चलिए एक बार मैं करवा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम ले लेते हैं 29 का स्क्वायर, एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आपका 2 डिजिट के लिए। ठीक है, क्या करते थे हम, इसका करते थे 9 9 81, इसका 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। अब जितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं 2 9 18, 18 दूनी 36, एक अंक को छोड़ के 36 हम जोड़ देते थे, 1 आ गया, 8 6 14 आ गया, 4 3 7 1 8 आ गया। ठीक है, आपने इसके पहले भी कई जगह पढ़ा होगा या फिर पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको ये बताया जाता है कि आपको याद करना ज़रूरी है। हालांकि मैंने भी आपको पहली ही क्लास में मैंने आपको कल बताया था कि आपको 1 से 30 तक मिनिमम याद होने चाहिए। अब नहीं याद होगा तो क्या करेंगे भाई, अगर हमने आपको ये बता ही रखा है ना तो इतना मैं फोर्सली क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप मान के मत चलिएगा। अगर याद कर लेते हैं तो 100 बटा इतना भी करने से आप बच जाओगे। नहीं याद होता है तो आप 11 12 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। चलिए 3 3 का 9, इधर वाला 0 9 लिखेंगे, 1 1 कम 1। ठीक है, 3 1 कम 3 दूनी 6। चलिए नहीं आता, हमें याद नहीं है, हम ऐसे निकाल लिए। ठीक है, तो कोई फोर्स नहीं है आपको, आपने इसको सीख रखा है तो याद मत करिए। ठीक है, इसमें थोड़ा आपका ये टाइम जाएगा इतना करने में, बाकी आने तो वाला है इससे भी आसानी से, 2 से 3 4 सेकंड में आपको ये सॉल्व करके आप निकाल लोगे। ठीक है, याद रहेगा तो ये 2 3 4 सेकंड जो जाने वाले हैं ये भी नहीं। अब भाई मैं आपसे कहता हूँ 11 का स्क्वायर मुझे याद है 121, 19 का याद है 361। ठीक है, अब 19 का आप निकालने लगोगे, चलो 19 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ठीक है, 9 9 81 और 1 1 कम 1, उसके बाद फिर 9 1 कम 9 दूनी 18, 1 8 8 16, 1 1 2 1 3। इतना समय गया है ना 5 सेकंड, 5 सेकंड इसको सॉल्व करने में गया।
वही आपका एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप याद नहीं करोगे। ठीक है, इस 5 सेकंड को बचाने के लिए सभी लोग आपको कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि आप याद कर लें, बेटर रहेगा। ठीक है, तो 2 अंक वाले का मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। बाकी आइए देखते हैं, 3 अंक में मैं आपको बता रहा हूँ 3 डिजिट में, तो आइए देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको बेस ढूंढना बताया है कि बेस ढूंढिए आप। ठीक है, अगर 0 के करीब हो जाता है, 00 आपको मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है ना। नहीं मिलता है तो उसके आसपास का बेस ढूंढ लीजिए। ठीक है, अब जैसे इसको आप +4 -4 भी कर सकते हैं। क्या आएगा हमारा, इधर आ गया 148, 4 जोड़ेंगे तो 148 इंटू 4 घटाएंगे तो 140 बटे 100, ऑब्लिक में क्या जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, एक 0 से एक 0 निपट गया, 14 अट्ठे 112, 2 हासिल 11 आया, 14 चौको 56, 56 एक 57, 10 67 हासिल 6 आया, 14 एक कम 14 6 20, और यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ पे ऑब्लिक में 16 आएगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा 2 0 7 3 6, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 156 का निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। 156 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए यहाँ पे +6 करिए और -6 करिए, क्या आएगा, पहला तो 6 छंग 36। ठीक है, अब 156 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 162 गुणे 56 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 150 बटे 100, 0 से 0 निपट जाएगा। क्या आएगा हमारा, 15 दूनी 30, 3 आया, 15 छक्का 90 3 93, 9 आया, 15 एक कम 15 9, 9 5 14 24, और इधर दशमलव, इधर 36, ये इसमें जुड़ेगा, दशमलव हटेगा, 2 4 3 3 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आगे चलें। चलिए अब आपको मैं एक अनोखा या फिर बेसिक, जो कहिए आप, सबसे बेसिक तरीका सिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो शॉर्ट ट्रिक्स इसे बोलते हैं। ठीक है, इस ट्रिक्स के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका एक होता है कि जैसे कि आपको अगर लग रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है अगर, कि एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों को भूला जा सकता है, ठीक है, तो आप बेसिक तरीका अपने पास रखिए। हालांकि इस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखिए, सेकंडों का गेम होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंडों का गेम होता है। तो ठीक है, आप इन सब तरीकों की अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम कहते हैं 2 4 5 दिन आप दोनों 2 डिजिट और 3 डिजिट का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद आ जाएगा, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन केस आपको डाउट होता है तो मैं 2 तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक होता है भाग विधि, ठीक है, डिवाइड मेथड होता है, और एक होता है गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टर करके उसका हम करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम आपको दोनों तरीके सिखाने वाले हैं। आप देखिए इसे, जैसे अगर हम करते हैं 15625, इसका अगर हम भाग विधि से करते हैं तो यहाँ पे पहले आप ये नोट करिए कि स्क्वायर रूट हमेशा एक भाग विधि से निकाला जाता है, और यहाँ पे हो गई गुणनखंड विधि। ठीक है, अब भाग विधि से कैसे निकालेंगे, जैसे 15625 है आपके पास, कैसे भाग करते हैं आइए सिखाते हैं आपको। ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, ठीक है, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे। अब यहाँ से 2 2 का पेयर बनाइए आप, इधर 2 का पेयर बन गया,
इधर भी 2 का पेयर बन गया, ठीक है, ये 1 बच गया हमारा। अब इधर हम किससे ले जाएं इसको, 1 से ले जाते हैं, ठीक है, 1 से ले जाएंगे। कितनी बार जाएगा, देखो जैसा मैं बनाया हूँ ऐसा ही आपको बनाना है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको। तो 1 बार ले जाएंगे। अब इस विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही नोट करके रखना है आपको, ठीक है। इस विधि से जब निकालते हैं तो 3 बार जो संख्या हम लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। देखिए, 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, और 1 प्लस यहाँ भी इसको जोड़ना है। जितनी बार ले जाएंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। 1 1 कम 1 आया, यहाँ लिख दिया मैंने 1, ठीक है, ये 1 से 1 कट गया। अब हम उतारेंगे 56। अब इस 1 को 1 यहाँ पे जोड़ेंगे भी, ठीक है, 1 यहाँ पे हम जोड़ेंगे भी। 1 1 कितना आ गया अपने पास, 2, ठीक है। अब इस 56 में यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो, लेकिन अब ऐसी संख्या यहाँ पे हमें लेनी है जिसको कि जितना यहाँ लेंगे, जिसे अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेंगे। 21 1 कम 21 यहाँ आएगा। फिर जो यहाँ पे ले गए रहेंगे उसी को यहाँ पे जोड़ देंगे। समझ में आया। अब इसी हिसाब से हमको ये सोचना है कि कौन सी संख्या यहाँ बन सकती है 2 के बाद। 25 ले जाएंगे, अगर यहाँ हम 25 लिख दें तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब 25 पंचे 125 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 21 1 कम 21, 22 दूना 44, 23 दूना 46, नहीं 23 दूना क्यों, 23 तिया 69 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे 22 बार ले जाएंगे, 22 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 1 2 लगाएंगे, अब यहाँ भी 1 2 लगाएंगे। 22 दूना 44 ऐसे लिख लेंगे, ऐसे करेंगे। 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये जो 2 लिखा है हमने ना, यहाँ पे 1 2 लगाएंगे, प्लस करेंगे इनको। 22 2 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। इधर एक जगह रखिए अभी, ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया। अब ये बड़ा हो गया, इधर जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये पेयर उतार लीजिए आप, ठीक है। अब आपको देखना है, ये विधि थोड़ा आपको टफ लग सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें दूर तक सोचना पड़ता है। अब क्या है कि इधर हम 25 आ रहा है तो एक बार 5 ले जाके देख लेते हैं, क्योंकि इधर 2 4 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 25, 2 आया, 5 चौक 20, 2 22 आया, 2 आया, 5 दूनी 10, 2 12, ये पूरा ही कट गया, ठीक है। तो हम क्या ले जा सकते हैं, यहाँ पे 5 ले जा सकते हैं। 5 5 25 पूरा आ गया 1225। इधर 5 जोड़ के भी रखते हैं, इधर 250 आ गया आपका, और ये हमारा कट गया। तो हमारा क्या आ गया, वर्गमूल इसका 125 आ गया, ठीक है। अब इसी का हम गुणनखंड विधि से करके दिखाएं आपको। चलिए, 15 625, इसका हम जैसे एलसीएम नहीं निकालते थे वैसे ही निकालेंगे इसको। एलसीएम में जैसे एलसीएम निकालते थे ऐसा लिख के, वैसे ही गुणनखंड विधि ही वो है, ठीक है। उसे हम जिससे हम एलसीएम निकालते थे वो हमारा गुणनखंड विधि ही है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या आ जाएगा हमारा, 3 से कटेगा क्या, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। अच्छा 3 से कट सकता है, 3 5 15, 3 दूनी 6, लेकिन कटेगा नहीं। मैंने क्यों बोला कट सकता है, क्योंकि हमारी जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, और 3 के गुणनखंड में 5 आता है। 3 5 15 आया ना 5 लास्ट में। तो अब इसे 4 से कटेगा नहीं, 5 से देख लेते हैं, ठीक है। 5 तिहाई 15, ठीक है। इधर 5 1 कम 5, 1 आया, 1 इधर लगाया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25। 5 से ही फिर से देखते हैं, 5 संग 30, 1 आया, 5 दूनी 10 और 2, 5 5 25। 5 से फिर ले जाते हैं, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 कम 5।
लेकिन गुणनखंड विधि से जब भी हम निकालेंगे, ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि पहले तो पेयर बनाइए आप, दो दो का, 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर, ठीक है। अब ये हमारा ऐसे लिखा था √15,625, इसका वर्गमूल आपको निकालना था, तो ये आपके सामने गुणनखंड निकल के आया। अगर भाग विधि से करते तो इसी को यहाँ पे जो वैल्यू आती ऊपर, यही हमारी यहाँ पे फाइनल इसी का वर्गमूल निकल के चला आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 5 इस पेयर से ले लेंगे, 1 5 इस पेयर से ले लेंगे, 1 5 ये कितना आ गया, 5 × 5 × 5, 2 2 का ही पेयर बनाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो, ठीक है। और जब घनमूल इसी में निकालते हैं तो हम 3 3 का पेयर बना देते हैं। समझ में आया? तो 5 × 5 25 पंचे 125। अब इसी का अगर घनमूल निकाले होते हम, अगर इसी संख्या का हम घनमूल निकालते तो क्या करते, 3 3 का पेयर बनाते। तो हमारा एक इससे 5 × 5 25, ये हमारा 25 का घनमूल निकल, 25 इसका घनमूल निकल आता, 125 वर्गमूल निकल आया है, ठीक है। आइए कुछ और भी समझते हैं। अब जैसे इसका लीजिए आप 5184, इसका निकालिए। चलिए इसका भाग विधि से करें, क्या निकल के आएगा, यहाँ कितनी बार ले जाएंगे, पेयर बना लीजिए आप, 7 7 49, 8 ले जाएंगे 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, क्या निकल के आया हमारे पास, 11 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे +7 जोड़ेंगे, आ गया हमारा 14, इधर हमारा आ गया 8 और 4, ठीक है। अब 14 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 ले जाएं अगर, यहाँ पे 2 ले जाएं अगर, तो 2 से गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ख़त्म हो गया। मतलब 2 बार जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, हमारा कितना निकल के आया, वर्गमूल 72, ठीक है। अब इसी का मैं गुणनखंड विधि से आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 5184 क्या आएगा, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा इधर लगाए, 2 पंचे 10, 1 बचा इधर लगाए, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 12 दूनी 24, 2 9 18, 1 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। पेयर बनाइए आप 2 2 का, ये 2 बना, 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 क्या निकल के आया आपके सामने, एक इससे लेंगे, एक इससे लेंगे, एक इससे लेंगे, एक इससे लेंगे, एक इससे निकल लेंगे, तो इधर से 2 ले लिया, ऊपर से फिर 2 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया और फिर 3 ले लिया, कितना आया आपके पास, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिरिक 24 3 72, ठीक है। वाह क्या गर्मी पड़ रही साथियों। तो समझ में आया ना साथियों, आज गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए। वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।